हैदराबाद में हिंदुओं को कत्ल कर रहा था, अत्याचार कर रहा था और जिन्ना से दोस्ती की पिंगे डाल रहा था। और जिन्ना के साथ वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। सरदार पटेल ने हैदराबाद विजय का प्लान बनाया। प्लान क्योंकि वो गृह मंत्री थे, आखिर कैबिनेट में आया। कैबिनेट से आने से पूर्व उस समय जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों सेनाओं का अध्यक्ष एक था, क्योंकि अभी देश आजाद हुआ था और देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। उन्होंने मैसेज दिया नेहरू जी को कि जिन्ना का मैसेज है कि अगर आप हैदराबाद की ओर बढ़े, भारत की सेना हैदराबाद की ओर बढ़ी तो हम पाकिस्तान आक्रमण करेगा और लोकल रिवोल्ट होगा, भारतीय सेना के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और उस पाकिस्तान, जूनागढ़ भी पाकिस्तान होता, पटियाला की रियासत भी पाकिस्तान होती और यहाँ अलग राष्ट्र होते तो भारत की स्थिति क्या होती। सरदार पटेल ने कैबिनेट में कहा कल ही सेना जाएगी और 3 दिन में हम हैदराबाद विजय करेंगे। और मित्रों, दूरगामी सोच, 2 दिन में हैदराबाद विजय हुआ, वहां तिरंगा फहरा रहा है। भारत माता की जय। एक ताकतवर भारत, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला भारत सरदार पटेल के नेतृत्व में खड़ा होना शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य 1950 में सरदार पटेल हम में से चले गए। लेकिन 10 साल कहीं और नहीं हुआ तो देश की काफी समस्याओं को वो एड्रेस करके जाते, ठीक करके जाते। लेकिन आज हम सब भारत के लोग उनको सलूट करते हैं। लेकिन हमें ध्यान करना पड़ेगा कि सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया। देश की आजादी के 5 दशक बीत जाने के बाद नहीं दिया। देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने अपने आप को भारत रत्न खुद ही दे दिया। जिन्होंने देश इकट्ठा किया उसको भारत रत्न नहीं, जिसने तिरंगा पूरे देश के चप्पे चप्पे पे फहराया उसको भारत रत्न नहीं। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी की जब से भाजपा की सरकार आई है, हम पहले भी संकल्प कश्मीर के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अरविंदर रैना जी, मंच पर अन्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अन्य जो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम सब का ये सौभाग्य है कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी देश के महापुरुष को याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया था। उस समय हमारा देश जो था राजबाड़ों में, रियासतों में और सैकड़ों राजबाड़ों में बिखरा हुआ था। अंग्रेज जो इसे छोड़कर गए थे, उनकी चाल सफल ना हो, इसलिए हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक प्रण किया कि मैं भारत वर्ष को एक करके छोड़ूंगा। और उन्होंने उस काम को बखूबी निभाया। कई परेशानियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़े और आज जो भारत का स्वरूप है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। तो ये संकल्प लेते हुए कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे, यही संकल्प लेते हुए आज हम सब ने जो है वो रंग पर चुनती के नाते जो है वो दौड़ लगाई है। हम सब का ये दायित्व बनता है, नेतृत्व है
देश का समय नेतृत्व कर रहे हैं, उनके आदेशानुसार भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सर खुले खुले हो जाओ थोड़े से भारत सामने भारत माता की वल्लभभाई पटेल सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक भारत माता की जय, भारत माता की जय। राहुल राहुल सर राहुल जी सारी भी करो। पे दिले